Blogger, model, actor, and a social media influencer, but started his journey as a cabin crew. Today we will be seeing the magnificent journey of Nikhil Sharma, aka Mumbaikar Nikhil. We will be covering all his ups, downs, peak, downfall, as well as controversies. But उससे पहले, if you are new to the channel, then hello, Hare Krishna. मेरा नाम है इशिता. Welcome to my channel. Here we decode together, and let's start the video. क्योंकि there are very less biker bloggers in India, and if there are, Nikhil is the top. फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई कर निकल, ये दो ऐसे नाम है ना, चाहे मैं 1 लाख पे होता, चाहे मैं 5 मिलियन पे हूँ, जो इज्जत उस दिन थी ना उन दोनों के लिए, वो इज्जत आज है. I'm not saying this because he's over here, because he's very famous. Okay, people love him. So there's one word to describe our guest today. It's commitment. सिर्फ एक मजदूर हूँ जो कैमरा लगा के काम करता हूँ. मैं वही हूँ, मैं वही रहूँगा. Born on 4th November 1991, निखिल को बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था. कैसे कैसे करके उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की एंड आफ्टर 12th ही डिसाइडेड टू डू बीए इन होटल मैनेजमेंट. अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट में बैक लग गया था एंड सेकेंड ईयर आते आते कॉलेज के प्रेसिडेंट के साथ इनका झगड़ा भी हो गया था. सो नाउ वो डिप्रेशन में रहने लगे बिकॉज उन्हें ये तो पता चल गया था कि कैंपस से अब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलने वाला. बट यहीं पर वक्त का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू गिव इंटरव्यू इन जेट एज वेल एज कतर एयरवेज. 100 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था जिनमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए एंड उनमें से एक थे हमारे निखिल, टुडे फेमसली नोन एज मुंबईकर निखिल. बट नाउ एट द टेंडर एज ऑफ 18 उन्हें डिसाइड करना था कि उन्हें अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखनी है या बाहर जाकर जॉब करना है एंड ही चूज टू डू जॉब. On 5th May 2007, he joined Qatar Airways as a cabin crew and moved to Doha, Qatar. Now this job was very well paying and because वो एयरलाइन में काम कर रहे थे तो उन्हें पूरी दुनिया घूमने का भी मौका मिल रहा था. After working there for 6 long years, निखिल को ये तो समझ आ गया था कि this is not something which he would like to do for his entire life. His father wanted him to continue this job, but now Nikhil wanted to try something different. He wanted to experiment a little bit with his work. So finally, after a lot of thinking, he took a long vacation from his job and came back to India. Here he tried couple of businesses, but unfortunately he could not succeed in any of it. तो उन्हें ये लगा कि यहाँ पर फिलहाल इंडिया में रहकर वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते. सो ही डिसाइडेड टू गो बैक इन कतर एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वहीं पर जॉब करके शादी करके सेटल हो जाएंगे. बट डेस्टिनी हैड सम डिफरेंट प्लान्स. कतर जाने से बस 10 दिन पहले अनफॉर्चुनेटली निखिल्स फादर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निखिल के कंधों पर आ गई थी. सो ही कैंसल्स गोइंग बैक टू कतर एंड यहीं पर रह के वो अपने पापा के बिजनेस को संभालने लगते हैं. अब धीरे धीरे सब बैक टू नॉर्मल आ रहा था एंड निखिल वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन हिज फादर्स बिजनेस. And one fine day, जब ऑफिस में बैठे बैठे निखिल बोर हो रहे थे, he opened his mobile and उसमें वो YouTube में randomly वीडियो स्क्रॉल करने लगे एंड तभी उनके सामने कुछ वीडियोस आए जहां पर बाइकर्स रैंडमली बाइक चलाते चलाते वीडियो शूट करके YouTube पर अपलोड कर रहे थे एंड ही फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग. निखिल को बचपन से ही घूमना फिरना एंड ट्रैवलिंग करना, गाड़ी चलाना बहुत पसंद था. इतना ज्यादा कि जस्ट एट अ टेंडर एज ऑफ 15 उन्हें बाइक चलाना अच्छे से आता था. सो व्हेन ही फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, उन्होंने सोचा कि वो भी ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे. सो कंसिडरिंग हिज प्लान्स इनटू एक्शन, ऑन 13th July 2014 इन्होंने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया. People, this is my first vlog and I'm gonna keep it short and simple. Okay, better check both the side as it's India. Riding is a Duke 390 and it's a street bike, but the handle is wide and thus sometimes it's kind of difficult to filter around. You have to think twice in this kind of situation here. लेकिन जैसे ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर के साथ होता है, स्टार्टिंग में इन्हें भी कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे थे. But still Nikhil continued to upload videos on YouTube on a regular basis, but just as an hobby. And यहीं पर वो अपने second interest acting पर भी ध्यान देने लगे. He started to give regular auditions and has also worked in some couple of very famous shows and in the episodes of Saavdhan India. And यहीं पर in the set of Saavdhan India, he met his future wife.
हम बहुत सारा बारबेक्यू सॉस डाल के खा रहे हैं। एक्चुअली वो है कि मी एंड शानिद वी आर डेटिंग एंड मैं अभी बोल देता अच्छी बात है। Now, निखिल had a business to handle and वो regularly auditions भी दे रहे थे, तो YouTube के लिए उनके पास कुछ खास टाइम नहीं था। And also, as I mentioned earlier, वो YouTube just as a hobby कर रहे थे। But everything changed after his Delhi to Ajmer ride. What a road! What friends! Well, this video went viral and helped Mumbaikar Nikhil's channel to reach 10,000 subscribers, which was back then a very good number. After seeing such a rapid growth in the number of subscribers and receiving beautiful comments from the audience, निखिल को अब YouTube में potential दिखने लगा एंड उन्हें ये भी पता चल गया था कि इस टाइप के कंटेंट को ऑडियंस पसंद कर रही है। तो फिर क्या था, निखिल ने डिसाइड किया कि अब वो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ YouTube पर देंगे। That time I told Shaniz, you know what, Shaniz, I'll take a break from all this audition thing and all that and I'll focus on my YouTube. और इतना खतरनाक वाला फोकस किया कि आज तक वो फोकस्ड ही है। In YouTube, निखिल शर्मा was among the few YouTubers जो ऐसा कंटेंट बना रहे थे एंड इसी की वजह से बहुत ही जल्द उन्हें लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली। ऑडियंस स्टार्टेड लाइकिंग हिज पर्सनालिटी, हिज फ्रेंड्स एंड हिज वे ऑफ प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड देन ही नेवर लुक बैक। उनके वीडियोस में मिलियंस पर व्यूज आने लगे, उन्हें यूट्यूब फैन फेस्ट में इनवाइट भी किया गया एंड ही बिकेम अ ओजी क्रिएटर हु मेड व्लॉगिंग फेमस इन इंडिया। एंड मुंबईकर निखिल के वीडियोस को देखकर ही आज के बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स ने अपनी यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत की थी। बट देन सडनली कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि जिस चैनल के वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज आ रहा था, वो आज के डेट में 1 से 2 लाख व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ऑल्सो मुंबईकर निखिल की पॉपुलैरिटी एज वेल एज उनका सब्सक्राइबर काउंट का ग्राफ घटते चला जा रहा है। वेल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस डाउनफॉल के पीछे का कारण है कंट्रोवर्सीज, बट पर्सनली मेरा ओपिनियन इस मामले में कुछ अलग है। वेल, ऑब्वियसली आई कांट डिनाई द फैक्ट कि मुंबईकर निखिल का जो ये 10 इयर्स का यूट्यूब जर्नी रहा है, उसमें ही हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मेनी कंट्रोवर्सी। जैसे उनके एक फ्रेंड थे वसीम, जो उनके साथ बहुत सारे व्लॉग्स में नजर आते थे एंड ऑडियंस को वो काफी ज्यादा पसंद भी थे। बट देन वन फाइन डे अचानक से वो चैनल छोड़ देते हैं एंड देन निखिल एंड यूआईसी योर इंडियन कंज्यूमर के बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एंड एक बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब निखिल ने अपनी एक ब्रांड लॉन्च करी बाय द नेम एमएन, जहां पर वो मेजरली स्टार्टिंग में टी शर्ट्स एंड हुडीज बेचते थे। यहाँ पर ऑडियंस उनसे नाराज हो गई ये बोलकर कि जैसा उन्होंने अपने ब्रांड का हाइप बनाया था उसके हिसाब से इनकी टी शर्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी एंड ऑडियंस ऑल्सो अक्यूज्ड हिम ऑफ कॉपिंग हिज डिजाइन फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर। और भी कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज का पार्ट निखिल रहे हैं, जैसे कि एक बार कोविड के टाइम पर उन्होंने ये बोल दिया था कि उन्हें यहाँ की वैक्सीन में कुछ खास भरोसा नहीं है। सोच रहे हैं एक्चुअली हम लोग वेट करें फाइजर के लिए, अगर फाइजर मिलता है तो वो लेंगे तो लास्ट 2 महीने तक का मैं और वेट कर सकता। पर और एक बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब निखिल ने दूसरे एक यूट्यूबर पापा ओकर्स के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था, which was against the YouTube guideline policy, and तभी he was called out by many big commentary YouTube channels. अब ये कुछ controversies थे which has happened in this YouTube journey of मुंबईकर निखिल, but I personally don't think कि ये जो controversies है उन्होंने कुछ खास contribute किया है in the downfall of views in his channel. तो चलो one by one let us discuss some of the points which may be the reason of this downfall in views in मुंबईकर निखिल्स channel. सबसे पहला and सबसे important, fixed career span. Like there is a fixed career span in the field of modeling or in the field of cricket or sports in general, वैसे ही YouTube में एक specific time period होता है। माना जाता है कि इस टाइम तक ही वो YouTuber जो है वो relevant रहता है या popular रहता है। YouTube की वो फिक्स करियर स्पैन 7 से 8 साल की बताई जाती है, बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डिपेंड्स फ्रॉम यूट्यूबर्स टू यूट्यूबर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7-8 साल बाद या 9-10 साल बाद अचानक से उनका जो सब्सक्राइबर है वो कम हो जाएगा या अगले दिन से ही उनके वीडियोस पे 0 व्यूज आ जाएगा या ऐसा कुछ। इसका सिंपली मतलब ये है कि एक पॉइंट में जितना वो यूट्यूबर पॉपुलर था, जितने व्यूज उसको आ रहे थे, वो जब टाइम बढ़ते जाएगा आगे तब वो उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे घटती जाएगी।
which I think is the case in almost all the profession related to the field of entertainment. And also we should not forget that मुंबईकर निखिल uploads vlogs as his content. अब बाकी के जो यूट्यूबर्स है जो इंफोटेनमेंट कंटेंट डालते हैं या कंटेंट डालते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और गेमिंग, ट्रैवल, कुकिंग एक्सेट्रा, वो हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एक या मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो ही अपलोड कर पाते हैं. बट दिस इज नॉट द केस व्हेन योर कंटेंट इज व्लॉगिंग. बेसिकली व्लॉगिंग में आपको कोई तगड़ा एडिटिंग या स्क्रिप्ट या रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, जिसके वजह से यू कैन अपलोड एज मेनी एज नंबर ऑफ वीडियोस यू वांट. अगर हम मुंबई का निखिल के चैनल की बात करें देन वो वीकली 4 या कभी कभी 5 से 6 वीडियोस भी अपलोड करते हैं एंड हर एक वीडियो में 1 से 2 लाख का एवरेज व्यूज आता है. तो अगर हम उनके मंथली या फिर वीकली व्यूज को कैलकुलेट करें देन जो व्यूअरशिप बेस है वो काफी अच्छा नंबर दर्शाता है. एंड ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि YouTube is not the game of subscribers but it's the game of number of views on your videos. And we also have to consider कि निखिल ने 2014 यानी आज से 10 साल पहले अपने चैनल की शुरुआत की थी. In this time span of 10 years, he has seen the graph of starting from 0 subscribers to hitting the peak and then coming to the point of saturation again. Majority of the YouTubers जो आज फेमस एंड रिलेटेबल है, आने वाले कुछ सालों में दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ न्यू बडिंग यूट्यूबर्स. एंड इसी की वजह से जो नए कंटेंट क्रिएटर्स है, नए यूट्यूबर्स है, दे ऑल्सो गेट अ चांस टू टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्टारडम एंड पॉपुलैरिटी. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई फोर्थ पॉइंट. निखिल ने अपने जो कंटेंट है उसमें एक 360 डिग्री टर्न दिया फ्रॉम मोटो व्लॉगिंग टू लाइफस्टाइल व्लॉगिंग. अब शुरुआती वक्त में ना बहुत सारे लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब किया था उनके मोटो व्लॉगिंग के वीडियोस देखने के लिए, बट निखिल चेंज हिज कंटेंट एंटायरली फ्रॉम ट्रैवलिंग बाइक्स टू शोइंग हिज लाइफस्टाइल एंड हिज फैमिली. अब इसी की वजह से काफी सारे ऑडियंस, स्पेशली जो यंगर जनरेशन की ऑडियंस है, उन्होंने निखिल के चैनल से अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे खोना स्टार्ट किया. कुछ भी होता है, ओ 2016-17 के आया था कि बाल कटो, 16-17 के आया था कि बाइक पे बैठो, 2016 आगे बढ़ती है. हर किसी का हार्ट ब्रेक और सिंगल नहीं रहता है. आई मीन मैं 30, शादी होंगे, बच्चे होंगे, वो 16-17 से निकलो, चेंजेस एक्सेप्ट करना सीखो. And in the time span of 10 years, we have seen Nikhil grow from a boy to being someone's husband and now a father. And vice versa, his audience have gone through the same cycle. जैसे कि अगर आप ये कमेंट्स पढ़ो जिसमें सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि कैसे they used to love watch Nikhil's video, but now as they are grown up and they have a job and a family to look after, now they don't get time to watch his videos. एंड आई नो वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो में टिक चुके हो देन आई नो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है. एंड अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है रिसर्च में, स्क्रिप्ट्स में, देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए. तो लाइक एंड सब्सक्राइब की भीख मांग के हो चुकी है. So now let's come to the last and final main point. That is, निखिल अपने vlogs में unnecessary drama या show off नहीं करते. Now ये चीज सिर्फ बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने उनके काफी सारे vlogs binge watch किए and then I came to know कि अभी के टाइम पर बाकी के व्लॉगर्स की तरह वो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करके या अपनी महंगी महंगी गाड़ी दिखाकर फ्लॉन्ट करके ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे. Instead, he is simply vlogging what's happening in his life. जैसे हर एक का नॉर्मल लाइफ होता है, वैसे ही वो अपने नॉर्मल लाइफ को व्लॉग करके उसे YouTube पर अपलोड कर रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली, एज वी ऑल नो, ऑडियंस को मसाला चाहिए. देश के टाइम पर शो ऑफ करके, कंट्रोवर्सी एंड ड्रामा क्रिएट करके जो व्लॉग्स बना रहे हैं, लोगों को वो व्लॉग ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है एंड वो वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड इसी की वजह से मुंबईकर निखिल के चैनल में सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ नहीं हो रही है. जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, जो न्यू ऑडियंस है, वो उन्हें नहीं देख रहे हैं एंड जो उनके पहले के ऑडियंस है वही उन्हें फॉलो कर रहे हैं ये जानने के लिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है. एंड इसी की वजह से एक शायद ये मेजर पॉइंट है जिसके वजह से जो व्यूज है वो नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा. एंड या दैट वाज माय टाइम. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. दिस इज मीशा शेट्टी साइनिंग ऑफ.